नमस्कार। लॉकडाउन के इस क्रूशियल पीरियड में हमें भावनात्मक रूप से जुड़ने की बहुत आवश्यकता है। अनेक वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हम सभी अपने विद्यार्थियों से और शिक्षक साथियों से जुड़ भी पाए हैं और हमने वहाँ अलग अलग विषयों में चर्चा भी की है। जब गणित विषय की बात आती है तो हमारे दिमाग में तर्क, वितर्क, गणनाएं, लॉजिकल थिंकिंग्स, क्रिटिकल थिंकिंग्स आदि के विचार आने लगते हैं। परंतु जब अन्य विषयों की बात करते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तो हमारे मन में कल्पना, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम, पृथ्वी प्रेम, वातावरण के प्रति प्रेम आदि के भाव आने लगते हैं। तो क्या इसका अर्थ यह है कि गणित में भावों का अभाव है? गणित में इमोशंस या फीलिंग्स का कोई स्थान नहीं? इसको पढ़ने के लिए केवल और केवल दिमाग की आवश्यकता है? क्या वास्तव में ऐसा है? नहीं, गणित में भी इमोशंस और भाव सभी हैं। अन्य विषय तो भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम मात्र हैं, परंतु गणित में तो भाव खुद उत्पन्न होते हैं। जब सफलता और असफलता मिलती है तो हमारे मन में धनात्मकता और ऋणात्मकता के विचार आते हैं, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, सुख और दुख, अप्स एंड डाउन्स। क्या ये सभी जीवन की पूर्णता नहीं है? क्या हम इन्हें जीवन के पूर्णांक नहीं कहते? ठीक उसी प्रकार गणित में क्योंकि अंकों की चर्चा होती है तो इन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। और संसार में रहने वाले हर एक व्यक्ति का अपना एक पहचान है, उसकी एक आइडेंटिटी है, उसकी प्रकृति है। इसी प्रकार गणित में हमारी प्राकृत संख्याएं हैं जिनकी अपनी एक पहचान है, अपनी एक इंडिविजुअलिटी है। पूरा ब्रह्मांड एक संपूर्णता है और पृथ्वी इसका एक छोटा सा भाग है जिस पर हम रहते हैं। क्या यह गणित का भिन्न नहीं है? पार्ट ऑफ अ होल है ना मज़ेदार? तो गणित में भी भाव है, अभिव्यक्ति है जिसे हम प्रकट कर पाते हैं। यहाँ भी हम अपने भावों को, इमोशंस को प्रकट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे गणित में हम अपने भाव व्यक्त करते हैं। मैं हूँ गणित का हीरो, नाम है मेरा जीरो। कहते हैं मुझे शून्य भी रख ना पाओगे कहीं भी, अगर रख दिया कहीं भी तो कर दोगे अर्थ का अनर्थ। मेरे अंदर है ऐसा जादू, कर लेता संख्या पे काबू। कर दो किसी भी संख्या से गुणा मुझे, फिर ना मिले वो संख्या तुम्हें। चाहो बांटना किसी संख्या में तो बांट नहीं तुम पाओगे। अगर जोड़ दो किसी संख्या में तो मैं उसे कुछ कहता नहीं। अगर घटा दो किसी संख्या से तो मैं उसको बदलता नहीं। जोड़ घटा में बन जाता हूँ संख्या का दोस्त मैं, और नहीं बदलता उनकी पहचान में। एक बात का रखना ध्यान, कभी न करना मुझसे भाग, अगर वरना जाऊंगा कहीं दूर मैं भाग। तो देखा आपने, गणित में भी भावों को व्यक्त करना कितना आसान है, कितनी आसानी से हम ज़ीरो के सभी ऑपरेशंस समझ पाए। तो एक बात तो है, किसी भी कार्य को करने के लिए केवल दिमाग की आवश्यकता नहीं है, उसकी हमारे मन में एक्सेप्टेंस का भाव होना आवश्यक है। कोई कार्य हो या विषय हो, जब तक मन में एक्सेप्टेंस का भाव नहीं होगा तब तक हम उस कार्य को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिमाग का कार्य तो सिर्फ किसी काम को एग्जीक्यूट करने का है। उसके एक्सेप्टेंस की या उसकी रजामंदी हमारे दिल से और हमारे मन से होती है। तो हम सभी गणित के इस खूबसूरत भाव को समझें और इसकी खूबसूरती में डूबकर इसे पढ़ते जाएं। धन्यवाद।